सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेत्वे तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमे। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। सो ऐसे विष्णु भगवान सगुण शरीर इस धरती पर जन्म लेकर के इस धरती पर फैला हुआ जो पाप है उसको दूर करने के लिए सभी दुष्ट राक्षसों राजाओं का वध करते हैं और इस पृथ्वी को पापियों के पाप से मुक्त करा के अपने प्रिय भक्तों को दिव्य दर्शन देकर के कृतार्थ करते हैं और उनके दिव्य दर्शन करने से भक्तजन जब अपने इस शरीर को अंतिम समय में छोड़ते हैं तो भगवान परम पिता परमेश्वर की कृपा से वैकुंठ धाम को जाकर के भी प्राप्त करते हैं। सो हे बंधुओं, आज मैं आपके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण जी के 11वें स्कंद के चौथे अध्याय की कथा जो है आपको सुनाने जा रहा हूं। ये धार्मिक कथाएं हमारे आध्यात्मिक जीवन के उत्थान के लिए होती हैं और इस पुण्यकारी कथा को पूर्ण रूप से जो प्राणी सुन लेगा उस व्यक्ति और उसके पूरे परिवार पर नारायण भगवान की कृपा बरसेगी और घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी। ये कथा केवल सुनने की परंपरा नहीं होती, कथा वो दिव्य शक्ति है जो आपके बच्चों की रक्षा करती है और उनके कष्ट दूर करती है, रोग व्याधि को मिटाती है और उनके जीवन में स्थिरता लाती है। यदि आप अपने बच्चों का मंगल चाहते हैं तो आज इस कथा को समय निकाल करके पूर्ण रूप से अवश्य सुने और श्रीमन नारायण भगवान की कृपा प्राप्त करें और मन में भगवान श्री कृष्ण जी के नाम का सिमरन करते रहें। सो अब आपसे मैं कथा जो है सुनाता हूं। तो नारद मुनि ने कहा कि हे वसुदेव, इतनी कथा सुनकर के राजा जनक जी बोले कि हे ऋषि राज, जिन दिनों मैं बालक था उन दिनों एक बार सनकादि मेरे पिता के पास आए थे। जब मैंने हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि हे महाराज, परमेश्वर की भक्ति और तपस्या कैसे करनी चाहिए,
तब उन्होंने कुछ उत्तर ना दे के हंस दिया और मुझे वे ज्ञान सुनने योग्य नहीं समझा। तो ये वचन राजा जनक का सुनकर उपवीरहोत्तर नामक छठे योगीश्वरों ने कहा कि हे राजन, तुम ज्ञान सुनने योग्य हो, पर उन दिनों अज्ञान बालक थे, इसीलिए सनत कुमार आदि ने तुमसे कुछ ज्ञान नहीं बतलाया। अब हम कहते हैं, तुम सुनो। कर्म जो है 3 तरह के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म उसे कहना चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण अपने अपने धर्म पर जैसा उनके लिए वेद व शास्त्र में लिखा है उनको स्थिर रहना चाहिए। विकर्म वे है कि एक वर्ण का धर्म दूसरा वर्ण करे। अकर्म उसे समझना चाहिए कि जानबूझ के चोरी वे कुकर्म आदि करके संसारी जीवों को दुख दे। इसीलिए मनुष्य को उचित है कि नित्य रामचंद्र, श्री कृष्ण और नरसिंह जी आदि किसी अवतार की पूजा ध्यान अपने गुरु की आज्ञा अनुसार किया करे। परमेश्वर का स्मरण और ध्यान 24 अवतारों में जिस पर उसका मन चाहे उसी स्वरूप की पूजा और भक्ति करे। ये सुनकर राजा जनक जी बोले, महाराज, जिस तरह आपने पूजा करने के लिए कहा उसी तरह दयालु होकर अवतारों की कथा बताइए। तो अब दुर्मिल नामक 7वें योगी जी बोले कि हे राजन, कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो परमात्मा के सब अवतारों के बारे वर्णन कर सके। जो ऐसा विचार करके उस मूर्ख समझना चाहिए। कदाचित कोई चाहे तो आकाश के तारे, बालू की रेणुका, वे बरसते हुए पानी की बूंदें गिन ले, पर वैकुंठनाथ के अवतार नहीं गिन सकता। पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, 10 दिशाएं, 14 भुवन, 84 लाख योनि आदि परमेश्वर के विराट रूप में है। सब संसारी वस्तुओं के मालक वे उत्पन्न करने वाले वही हैं। जब विराट रूप की नाभि से कमल का फूल निकलता है, तब उस फूल से ब्रह्मा उत्पन्न होकर तीनों लोकों की रचना करते हैं। तो नर नारायण जी का अवतार लेकर बद्री कदार में बैठे हुए केवल इसीलिए तपस्या करते हैं कि जिसमें संसारी लोग उनको तप करते देखकर परमेश्वर का स्मरण और ध्यान करके इस भव सागर से पार उतर जावें। जब इंद्र को त्रिभुवनपति की महिमा ना जानने से ये भय हुआ कि मेरा इंद्रासन लेने के लिए ये तपस्या करते हैं, तब उसने उनका तप भंग करने की इच्छा से कामदेव, बसंत ऋतु, 10 अप्सराएं, मंद सुगंध शीतल वायु को वहां भेजा।
जैसे ही वे सब नर नारायण के तपस्या करने के स्थान पे पहुंचे, वैसे ही बसंत ऋतु ने एक बगीचा उत्तम उत्तम फूल व फल लगा हुआ सब सामग्री भोग विलास समेत वहां प्रकट कर दिया और मंद सुगंध शीतल हवा चला के उस बाग में अप्सराएं नाचने लगी। कामदेव कोकिला रूप से वृक्ष पे बैठ के काम बढ़ाने वाली बोली बोलने लगा। तब नर नारायण ने, जिनका मुखार बिंद सूरज देवता से भी अधिक चमकता था, जैसे ही आंख उठाकर उन लोगों की तरफ देखा, वैसे ही कामदेव आदि मारे डर के सूख गए और मन में कहने लगे कि ऐसा ना हो जो ये महापुरुष शाप दे के हमें भस्म कर देवे। उनको ऐसी हालत में देखकर त्रिभुवनपति अंतर्यामी ने हंसकर कामदेव आदि से कहा कि तुम लोग डरो मत, इसमें तुम्हारा कुछ अपराध नहीं है। इंद्र ने तुमको अपना राज्य छूटने के डर से यहाँ भेजा है, सो मैं इंद्र लोक की कुछ इच्छा नहीं रखता। ये वचन सुनते ही कामदेव व बसंत ऋतु आदि ने नर नारायण के सामने हाथ जोड़ के विनय किया कि हे वैकुंठनाथ, संसारी जीव कोई ऐसा नहीं है जो हमारे फंदे में ना आवे, पर हम लोग आपको जो आदि पुरुष का अवतार हैं कुछ धोखा नहीं दे सकते। जब तुम्हारा भजन व स्मरण करने वाले अपने बल से हमारे सिर पर लात धर के सीधे वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, तब आप पर किसका बस चल सकता है। संसार में बहुत मनुष्य भूख प्यास और कामदेव को अपने बस में रख के संसारी सुख की चाह नहीं करते, पर क्रोध ऐसा बलवान है कि उसके अधीन होके वे लोग भी अपने शुभ कर्म व तपस्या का फल क्षण भर में खो देते हैं। आप में क्रोध का प्रवेश नहीं हो सकता। तुम्हारी भक्ति व प्रीति करने वाले भी काम और क्रोध के बस नहीं होते, इसलिए आपको हम लोग हजारों दंडवत करते हैं। ये वचन सुनते ही नर नारायण ने उसी समय अपनी माया से हजार सुंदर स्त्रियां, जिनके सामने रंभा आदि अप्सराएं कुछ वस्तु नहीं है, कोसों तक उनके अंग की सुगंध उड़ती थी, प्रकट कर दिया और वे सब लक्ष्मीपति की सेवा करने के लिए हाथ जोड़कर की चारों ओर खड़ी हो गई। उनका रूप देखते ही कामदेव आदि लज्जित होकर अपना अपना अभिमान भूल गए और उन स्त्रियों पर मोहित होकर आपस में कहने लगे कि हम लोगों ने ऐसी रूपवती स्त्रियां कभी इंद्रलोक में भी नहीं देखी थी। ये सुनकर त्रिभुवनपति ने कामदेव से कहा कि तुम लोग इन सब स्त्रियों को इंद्रपुरी में ले जाओ। कामदेव ने विनय किया, हे महाराज, इनको इसी जगह रहने दीजिए, वहां ले जाने से सब देवता आपस में लड़कर मर जाएंगे। ये बात सुनकर नर नारायण जी ने कहा कि इन सब में तुम्हारे निकट जो कुरूप हो उसे ले जाओ।
जब कामदेव आदि उर्वशी नामक को नर नारायण की आज्ञा अनुसार अपने साथ लेकर वहां से विदा हुए और उन्होंने इंद्रलोक पहुंच के नर नारायण की सब महिमा कही, तब इंद्र उन्हें पूर्ण ब्रह्म जान के उनकी स्तुति करने लगे। उर्वशी का रंग वे रूप देखते ही अति सुंदर अप्सरा को देखकर प्रसन्न होकर के उसे सब अप्सराओं का मालिक बनाया। फिर हंस रूपी पक्षी का अवतार लेके सनत कुमार को उत्तर दिया, हय गरीब अवतार धर के मधु कैटभ दैत्य का वध किया और पताल से वेद लाके ब्रह्मा जी को दिया। मत्स्य अवतार लेके राजा सत्यव्रत को ज्ञान सिखाया। कश्यप अवतार धरकर मंदराचल पहाड़ की को अपनी पीठ पे उठाया। मौनी अवतार लेके देवताओं को अमृत पिलाया। बारह अवतार धर के पृथ्वी को पताल से निकाल लाए। वामन अवतार होके राजा बलि से पृथ्वी दान ली। कपिल देव अवतार धर के अपनी माता देवहूति को सांख्य योग ज्ञान उपदेश किया। परशुराम अवतार होके सहस्र भाव और अनेक क्षत्रियों का वध किया। रामचंद्र जी का अवतार धरकर लंकापति रावण को मारा। नरसिंह अवतार होके प्रहलाद भक्त की रक्षा की। श्री कृष्ण अवतार धर के कंस आदि राजाओं और अनेक दैत्यों को मार डाला और कौरवों वे पांडवों से महाभारत करवा के पृथ्वी का भार उतारा। बौद्ध अवतार धर के दैत्यों को यज्ञ करने से मना किया। जब कलयुग के अंत में कुछ धर्म नहीं रहेगा, तब कलंकी अवतार लेकर सतयुग का धर्म वे कर्म चलावेंगे। इन अवतारों में जिस पर मन चाहे उसी स्वरूप का पूजन वे ध्यान करने से मनोकामना मिलकर अंत समय में मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो अब पांचवें अध्याय की कथा जो है सुने। राजा जनक ने इतनी कथा सुनकर पूछा कि हे महाराज, लोग परमेश्वर के स्मरण और ध्यान से विमुख रहते हैं, उनकी मरने के उपरांत क्या दशा होती है। चमस नामक 8वें योगीश्वर ने कहा कि हे राजन, 84 लाख जीव जड़ और चैतन्य नारायण जी की इच्छा से उत्पन्न होकर मरने के बाद सबका जीवात्मा फिर परमेश्वर के रूप में मिल जाता है। सब जीवों का पालन करने वाले और सुख देने वाले वही आदि पुरुष भगवान है। जो कोई उनको तीनों लोकों का उत्पन्न पालन विनाश करने वाला जान के दिन रात उनके स्मरण और ध्यान में लीन रहकर कहता है कि हे वैकुंठनाथ, महादेव ब्रह्मा आदि देवता तुम्हारे भजन और स्मरण के प्रताप से जो कुछ आशीर्वाद वे साप किसी को देते हैं, वे बात सच होके हरि भक्तों का सब दुख आपकी दया से छूट जाता है। इसीलिए
संसार रूपी समुद्र पार उतरने के लिए तुम्हारे चरणों का ध्यान जहाज के समान समझना चाहिए। हे राजन, इस तरह का ज्ञान और ध्यान रखने वाले मनुष्य मुक्ति पदवी पर पहुंचते हैं। जो लोग मनुष्य शरीर पाके चारे वर्णों और चारों आश्रमों में परमेश्वर का भजन और स्मरण नहीं करते, हरि कथा सुनने में प्रीति ना रख के संसारी माया में ही फंसे रहते हैं, अधर्म की कमाई से अपने कुटुंब परिवार का पालना पोषण करके परमेश्वर का चमत्कार सब जीवों में बराबर नहीं समझते, बिना मतलब दूसरों के साथ शत्रुता करते हैं, पर स्त्री और धन लेने की इच्छा रख के जीव हिंसा करते हैं, उनका कभी भी कल्याण नहीं होता। वे मनुष्य बहुत दिनों तक नरक भोगने के बाद 84 लाख जोनियों में जन्म पाके अनेक तरह का दुख पाते हैं। जो मनुष्य अपने उत्पन्न और पालन और नाश करने वाले को नहीं मानता, उसे अधर्मी समझना चाहिए। जिस तरह मल और मूत्र पेट से अलग होके अशुद्ध हो जाता है, उसी तरह परमेश्वर से विमुख रहने वाले मनुष्य स्थान भ्रष्ट होके नरक में जाते हैं। जो ब्राह्मण अपने लाभ के लिए दूसरों को वशीकरण, मारण, उच्चाटन बता के मुक्त होने की राह नहीं सिखलाते, उनको पखंडी अधर्मी समझना चाहिए। जो लोग संत महात्मा हरि भक्तों को तुच्छ जानकर सब जीवों में परमेश्वर का रूप बराबर नहीं देखते और वेदानुसार राह न चलते केवल अपना स्वार्थ समझते हैं और धन पाके धर्म नहीं करते, उन्हें अभागी और पापी समझना चाहिए। धर्म करने से ज्ञान प्राप्त होकर तृष्णा छूट जाती है, विरक्त होने से मुक्ति पदवी पाते हैं। देखो, जब मरते समय अपना शरीर स्त्री, पुत्र, सेवक आदि कोई भी रक्षा नहीं कर सकता, तब उनके प्रेम में फंसकर नष्ट होना फिजूल है। जिस तरह मनुष्य अपना शरीर पुष्ट करने के लिए पशु पक्षी आदि को मार के खाता है, उसी तरह दूसरे जन्म में वे पशु पक्षी उसे मार के अपना बदला लेते हैं। मदिरा पीने वाले साधु, ब्राह्मण और परमेश्वर से मुख रहने वालों को यमदूत जबरदस्ती नरक में डाल के बड़ा दुख देते हैं। इतनी कथा सुनकर राजा जनक ने पूछा, महाराज जी, सब युगों में आदि पुरुष भगवान का अवतार किस तरह हुआ था? करभाजन नामक नवे योगीश्वर जी ने कहा कि सतयुग में परमेश्वर का अवतार चतुर्भुजी और चंद्रमा के समान सफेद हुआ था। सतयुग में सब मनुष्य धर्मात्मा, सच्चे और हरि के भगत थे। धर्म के चारों पैर बने रह के अंत समय में सबको वैकुंठ धाम मिलता था। तो त्रेता युग में परमेश्वर का अवतार अग्नि रूपी लाल हुआ था और अपना भेष
ब्रह्मचारी के समान रखते थे। धर्म के 3 पांव रह के वासुदेव नाम की चर्चा रहती थी। तो द्वापर युग में नारायण जी का अवतार श्याम रंग नीलमणि के समान चमकता था। तो धर्म के 2 पांव थे। जड़ाऊ मुकुट सिर पे रख के परमेश्वर की पूजा होती थी। कलयुग में लक्ष्मीपति का अवतार श्याम रंग सूर्य के समान चमकता होगा। धर्म का एक चरण रह जाता है। कलयुग के मनुष्य निर्धन रहते हैं। धन पात्र भी सूम होकर जैसा चाहिए वैसा दान और धर्म नहीं करते। इसलिए कलयुग में मनुष्य केवल परमेश्वर का नाम जपने, हरि चरणों में ध्यान लगाने और उनकी कथा व लीला सुनने से ही भवसागर से पार उतर जाते हैं। परमेश्वर की शरण में जाने वाले किसी देवता का डर न रख के देवता ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से उऋण हो जाते हैं। हरि भक्तों पर परमेश्वर की छाया रहने में कोई उनको कुछ दुख दे नहीं सकता। नारायण जी अपने भक्तों पे दयालु होकर उनको कुकर्म करने से बचाए रखते हैं। हे राजन, कलयुग में जो कोई नित्य ये श्लोक पढ़कर परमेश्वर की दंडवत करेगा उसे नारायण जी का वांछित फल देकर अंत समय उसका उद्धार करेंगे। और उस श्लोक का अर्थ ये है कि हे श्री नारायण जी महाराज, मैं तुम्हारे कमल रूपी चरणों का ध्यान, जो फूल से भी अधिक कोमल है, हृदय में रखता हूँ। तुम्हारे चरण छोड़कर दूसरा कोई ध्यान करने योग नहीं है। जो कोई उन चरणों का स्मरण करता है वे भाग्यवान होता है। उसको किसी देवता, दैत्य, मनुष्य और पशु आदि का कोई भय नहीं रहता। तुम्हारे चरणों का ध्यान करने के प्रताप से मेरा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह में जो कि अधर्म की जड़ है नहीं फंसता। जिस समय तुम्हारे कमल रूपी चरणों का स्मरण और ध्यान करता हूँ उस समय मेरे सारे मनोरथ पूर्ण होके कोई इच्छा ही नहीं रहती। गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती आदि सब तीर्थ आपके चरणों में रहते हैं। तुम्हारे चरण अपने भक्तों के सब दुख जो हैं दूर कर देते हैं। मैं आपको तीनों लोकों का उत्पन्न, पालन, विनाश करने वाला जान के दंडवत करता हूँ। ये सुनाकर नवे योगीश्वर ने कहा कि हे राजन, सतयुग में 10,000 वर्ष तप करने से परमात्मा प्रसन्न होते थे। तो त्रेता युग में 1000 वर्ष तप करने से मनुष्य फल पाता था। तो द्वापर में 100 वर्ष पूजा ध्यान करने से मनुष्य का मनोरथ पूर्ण होता था। तो कलयुग में यदि एक दिन रात मनुष्य परमात्मा को सच्चे मन से एकाग्रचित्त होकर स्मरण और ध्यान करे तो लक्ष्मी नारायण जी प्रसन्न होकर के उसकी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए तप और जप करने वाले योगियों और मुनियों की इच्छा यही रहती है कि एक बार हमारा जन्म भी कलयुग में भरतखंड में होता तो थोड़ा परिश्रम करने में वह भगवान श्री विष्णु जी का दर्शन पाते।
हे राजन, हमको इस बात का बड़ा पछतावा है कि कलयुग के मनुष्य ऐसे आसानी में मिलने वाले परमेश्वर को याद नहीं करते। बैकुंठनाथ ने गीता में अपने मुखार बिंद से कहा है कि जो कोई अपने को मनसा वाचा कर्मणा मुझे सौंप देवे, उसको संसार में किसी तरह का कोई दुख और भय नहीं होता। तो इतनी कथा सुनाकर नारद मुनि जी ने कहा, हे वसुदेव, जब योगीश्वरों ने ये सब ज्ञान राजा जनक से कहा, तब राजा ने विधि पूर्वक उन योगीश्वरों की पूजा और परिक्रमा करके उनको विदा किया और अपने मन से राज्य, परिवार और धन की प्रीति छोड़ के उसी ज्ञान के प्रताप से संदेह जो था वैकुंठ में गया। तब तुम भी इसी ज्ञान पर विश्वास रख के हरि चरणों का ध्यान करो, तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। हे वसुदेव, जब वैकुंठनाथ ने तुम्हारे घर पुत्र होके अवतार लिया और तुम अपने प्राण से अधिक उनको चाहते हो, तो तुम्हारे भवसागर पार उतरने में क्या संदेह है। पर उनको अपना बेटा जानकर छोड़ के उनको अपना बेटा जानना छोड़कर के आदि पुरुष भगवान समझो। उन्हें केवल पृथ्वी का भार उतारने और हरि भक्तों को सुख देने के लिए संसार में अवतार लिया है। मैं उन्हीं का दर्शन करने के लिए सदा यहाँ आता हूँ। जब ये ज्ञान नारद मुनि से सुन के वसुदेव व देवकी को विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण जी पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार हैं, तब दोनों मनुष्य उनके चरणों में गिर पड़े और पुत्र भाव छोड़ करके परमेश्वर के समान उनको समझने लगे। नारद मुनि वैकुंठनाथ से विदा होकर के ब्रह्मलोक को चले गए। तो सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जो कोई इस अध्याय को विधि पूर्वक कहेगा और जो प्राणी आज इस कथा को सुनेगा, वे सब पापों से छूट करके मुक्ति पदवी पर पहुंच जाएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेव।